श्री गुरवे नमः। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पंच महाभूत के प्रथम महाभूत भूमि तत्व के विषय पे बात करेंगे। सारी जानकारी इस वीडियो में। पंच महाभूत में से भूमि तत्व क्या है, भूमि तत्व को कैसे संतुलित करें, भूमि तत्व का क्या महत्व है और भूमि तत्व को पंचगव्य की मदद से कैसे संतुलित करें। भूमि तत्व विशेषता हम धरती माँ को ही कहते हैं। मिट्टी मतलब भूमि। भूमि ये जो शरीर है ये मिट्टी से बना हुआ है। जो हमारा पूरा कंकाल है, जो हमारे अस्थियां हैं, जो हमारे मज्जे हैं, जो हमारे मांस है, ये सभी भूमि तत्व से मिलकर बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में 5 धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं, जिसमें से 5 धातुएं जो हम मेटल्स के रूप में ज़्यादा जानते हैं, उन 5 धातुओं का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा योगदान है। भूमि तत्व अगर आपके शरीर में संतुलित ना हो तो आपको कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं आपके शरीर में, जैसे रीढ़ की हड्डी की समस्या, कमर के दर्द में समस्या होना, जोड़ों के दर्द में समस्या होना, बाहु का सूख जाना, मांसपेशियों की शिथिलता हो जाना, भूमि तत्व की कमी के कारण होता है। भूमि तत्व को कैसे संतुलित करें, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि भूमि से जुड़ जाइए, धरती माँ से जुड़ जाइए। अपनी पूरी दिनचर्या धरती माँ के संपर्क में ज़्यादातर करें। आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी क्रियाकलाप हैं, सभी भूमि के संपर्क में होना चाहिए। जैसे आपका खाना पीना और बैठना ज़्यादातर भूमि पर हो। आपका सोना अगर संभव हो तो भूमि पर कर लें। आपका चलना अगर संभव हो सके तो नंगे पैर चलें। अगर बाहर नहीं चल सकते हैं तो कम से कम घर पर नंगे पैर चलें, जिससे ज़्यादातर आपका संबंध भूमि से हो, जिससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी भूमि में, धरातल में पहुंच जाए, अवशोषित हो जाए, और जो भूमि से, धरती से निकलने वाली प्राण ऊर्जा है, जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके शरीर में प्रवाहित हो, जिससे आपके जो नकारात्मक विचारधारा है, जो आपकी देखने की और सोचने की जो दृष्टि है, जो प्रकृति के साथ जीने की आपकी दृष्टि है, उसमें सामंजस्य बन सके। ऐसे स्थानों में जहाँ पे गोबर, गौ माता के गोबर का लेपन हो सके, ऐसे स्थान पर ध्यान करें बैठकर। वहाँ पर कुशा की चटाई बिछाकर उसमें निद्रा करें, तो उससे भूमि तत्व संतुलित रहेगा आपका शरीर में। भूमि तत्व को और किन माध्यमों से संतुलित कर सकते हैं, तो पंचगव्य में हमारी देसी गौ माता शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध भूमि तत्व हमें मुहैया कराती है, हमें उपलब्ध कराती है गोबर के रूप में। जो हमारी देसी गौ माता है वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं को सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से अवशोषित करती है और अपने तीनों गव्यों गोबर, गोमूत्र और दूध में समाहित करके हमें प्रदान करती है, जिसमें से शुद्ध मिट्टी हमें गोबर के रूप में प्रदान करती है, शुद्ध जल दूध के रूप में, और शुद्ध वायु तत्व गोमूत्र के रूप में प्रदान करती है। यही जो शुद्ध मिट्टी गोबर है, इसका आप नित्य पंचगव्य में गोबर का रस डाल के सेवन करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंचगव्य का क्या महत्व है। पंचगव्य लेने से शरीर में 5 महाभूत हमें मिल जाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो जो भूमि तत्व को संतुलित करने के लिए आप गोबर के रस का उपयोग कर सकते हैं, गोबर के कंडे का चूर्ण उपयोग कर सकते हैं, गोबर के कंडे को जलाकर उससे निर्मित भस्म का उपयोग कर सकते हैं। अभी आधुनिक विज्ञान ने भी इसको परिभाषित कर दिया है कि जो हमारा गोबर है उसकी जो भस्म है उसमें
4% ऑक्सीजन है। भूमि में भूमि तत्व की पूर्ति इस महाभूत, इस गोबर के भस्म से हम अपने शरीर की पूर्ति कर सकते हैं। अब कैसे पता चले कि आपके शरीर में भूमि तत्व कम है या ज्यादा है? तो हमारा जो देसी गौ माता का जो गव्य है, गोबर, वो ऐसा महाभूत है कि शरीर में भूमि तत्व कम हो या ज्यादा हो, आप उसका सेवन कर सकते हैं। अगर ज्यादा होगा तो उसको कम कर देगा, अगर कम होगा तो उसको बढ़ा देगा। अगर भूमि तत्व आपके शरीर में अधिक है तो आपके शरीर में मांस ज्यादा होगा, फैट ज्यादा होगा। इस तरह की ज्यादातर बीमारियां होंगी आपको। मोटे लोगों में भूमि तत्व की अधिकता है। नित्य गोमय का आप भस्म का उपयोग करें। 1 लीटर पानी में 20 ग्राम गोमय भस्म डाल दें। आधे घंटे बाद उस पानी को कपड़े से छान लें और जब प्यास लगे उस पानी का आप उपयोग करें, तो उससे भूमि तत्व आपके शरीर में संतुलित होगा। दूसरा, यही गोबर को आप भूमि पे डालें। भूमि से उत्पन्न जो अन्य धान्य हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनका सेवन करें, उससे भूमि तत्व संतुलित हो सकता है। ऊर्जा चक्र की बात करें तो स्वादिष्ठान चक्र भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और इस स्वादिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए गाय के गोबर का रस का उपयोग करें। गाय के गोबर के लिपे हुए फर्श में लेटकर उसको संतुलित करें। तो इस प्रकार हम भूमि तत्व को ज्यादा से ज्यादा संतुलित कर सकते हैं। और जितना आपका जीवन धरतीमय होगा, भूमिमय होगा, उतना आप जमीन से जुड़े रहेंगे। और जमीन से जुड़े रहने का मतलब प्रकृति के साथ जीना। प्रकृति के साथ जीना, यही है भूमि तत्व। एक कविता है, अभी याद नहीं आ रही है, कहा गया है, उसको मैं आपको सुना के बताता हूं। वह मिट्टी जिस पर चलते हो तुम, वह मिट्टी जिसे समझते हो तुम, गंदगी वह मिट्टी है एक जादुई पदार्थ, जो बन जाती है कभी फूल, कभी फल, तो कभी पत्तियां। मिट्टी है किसी के लिए मां तो किसी के लिए गंदगी, लेकिन सभी का उद्गम हुआ है इसी मिट्टी से। जीवन को एक आवरण देने वाला यह शरीर रूपी पिंजरा कुछ और नहीं है मिट्टी। तभी तक के लिए सभी को जय गौ माता, जय गोपाल।